नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत मैं अपने इंट्रोडक्शन से करता हूं। अगर आप मुझे जानते हैं तो आप ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। मेरा नाम अनिल वाजपेयी है। मुझे 15 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। अभी मैं एक यूएस बेस्ड एमएनसी के साथ सीनियर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहा हूं। मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम काम करती है जो कि क्लाइंट्स के लिए हाईली स्केलेबल एप्लीकेशंस बनाती है। पाइथन, एंगुलर, जावा, जीसीपी, एडब्ल्यूएस, एज्योर। हमारी टीम मशीन लर्निंग और एआई पर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम करती है। मैंने पास्ट में आर्किटेक्ट की तरीके फिडेलिटी में काम किया है, और अगर आपने पेटीएम यूज किया है तो जी हाँ, मैंने पेटीएम एप्लीकेशन पे भी एज ए बैकएंड इंजीनियर काम किया है। मेरी कुछ एप्लीकेशंस मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज करते हैं, जिसमें पेटीएम और आईसीआईसीआई ई बैंकिंग एप्लीकेशन भी शामिल है। इसके अलावा जावा, बीपीएम और ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूं। अभी मैंने एक रिनोन्ड इंस्टीट्यूशन आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन में पार्टिसिपेट किया है, जो कि एआई और एमएल ऑप्स पर है। मेरा वादा है कि मेरी ये वीडियो आपको मेरी अब तक की लर्निंग से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने में मदद करेंगे। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे कर लें। अब बढ़ते हैं इस वीडियो की मेन टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डिक्शनरीज़ की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इसका प्रैक्टिकल ज़रूर करना है, क्योंकि जब आप कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे तो आपके जो हथियार होते हैं एज ए डेवलपर, वो कलेक्शंस, डेटा स्ट्रक्चर, या अगर पाइथन की लैंग्वेज में बात करें तो डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप डेटा के साथ मैनिपुलेट करोगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कवर करने जा रहे हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देखिए और फिर इस पे आइए। तो ये पूरी एक प्लेलिस्ट है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी पाइथन के थ्रू डेटा साइंस का समझने में। तो अब जैसे ये वाला एक स्क्रीन पे देखते हैं, तो यहाँ पे एक डिक्शनरी है। ये डिक्शनरी क्या बोलती है, और ये जितना भी मैंने इसमें पढ़ाया है, तो ये जितने भी नोटबुक्स हैं ये सारे के सारे आपको गिटहब पे मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन पे पड़ा है। फिर भी कोई दिक्कत होती है समझने की तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अब ये डिक्शनरी क्या होती है, तो अलग अलग तरीके का डेटा टाइप हमने पढ़ा। हमने स्ट्रिंग टाइप का पढ़ा, इंटीजर टाइप का पढ़ा, फ्लोट टाइप का पढ़ा, कॉम्प्लेक्स भी पढ़ा। अब कई बार ये होता है कि आप, और लिस्ट भी पढ़ा। लिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका डेटा स्ट्रक्चर है। ये एक अलग डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन की वैल्यू की तरीके स्टोर करते हैं। तो अगर आप जावा बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आपने उसमें हैश मैप के बारे में पढ़ा होगा। हैश मैप भी की वैल्यूज़ स्टोर करता है, जिसमें आप वैल्यूज़ को कीज़ के थ्रू एक्सेस करते हैं, और उसमें आप जो इम्यूटेबल होता है, और उसी तरीके से डिक्शनरीज़ भी आपकी इम्यूटेबल होती हैं। तो जैसे मैंने क्या किया कि ये कैपिटल्स, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, यूएस की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, इस तरीके से इसको लोड कर दिया है मेमोरी में। अब मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे इस डेटा स्ट्रक्चर से यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी ये मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, इस की को पास करूँगा और यहाँ पे मुझे इसका आउटपुट मिल जाएगा। अब मुझे इंडिया का करना है तो मुझे इंडिया का मिल जाएगा। अब ये देखते हैं कि अगर ये केस सेंसिटिव है और मैं इंडिया को ऐसे पास करूँगा तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कैपिटल्स इंडिया, ये केस सेंसिटिव है। और केस सेंसिटिव में मैंने चेक किया, यानी जो की है वो केस सेंसिटिव है। अब अगर मैं इसको अपर कैप्स में कर दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा। तो फिर से चेक करके देखते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हो कि ये हमें डिटेल्स मिल गई है। अगर इसकी लेंथ, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में बताया था, तो ये एक फंक्शन है जो क्या करता है कि लेंथ बताता है ट्रिबल्स की। तो अब मैंने इसमें पास किया। अब आप देखोगे कि 3 क्यों आया, तो 3 इसलिए आया कि टोटल अगर आप एलिमेंट्स देखते हो कॉमा सेपरेटेड, तो 1, 2 और 3, तो ये 3 इसमें आपको इसकी लेंथ आती है। अब और आगे चलते हैं। अगर मुझे सिर्फ कीज़ को एक्सेस करना हो तो हैश मैप को अगर मैं आपको रिलेट करूँ तो आप कीज़ का सेट की सेट करके निकाल सकते हो। आप एंट्रीज जो होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, उसको एंट्री सेट मेथड से निकाल सकते हो। इसी तरीके से कैपिटल डॉट कीज़ करोगे तो आपको सारी की सारी कीज़ एज ए लिस्ट यहाँ पे वापस मिल रही हैं। अगर आप वैल्यूज़ पे ये लगाते हो तो आपको सारी की सारी वैल्यूज़ इस डिक्शनरी की यहाँ पे मिल रही हैं। अब मुझे क्या करना है कि मुझे रिट्रीव ऑल द की वैल्यू पेयर्स अगर चाहिए, तो मैं यहाँ पे आइटम करूँगा तो डिक्ट के सारे आइटम्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे
जैसा कि आप देख सकते हो। अब मुझे कोई एक नई की और वैल्यू इसमें डालना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे कैपिटल्स में एक नई की डालूंगा और उसके साथ उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा। तो अब ये सारी डिटेल्स इसमें आ चुकी है। अब ज़रा देख लेते हैं इसको वापस रन करके। तो आप देख सकते हो कि आफ्टर आई एडेड कोलंबो एंड श्रीलंकाज डिटेल, ये हमारे कैपिटल्स में इधर आ गई। अब अगर लेंथ ऑफ कैपिटल्स देखेंगे तो ऑब्वियसली 4 हो चुकी होगी, जो कि ये है। नेक्स्ट जो मेथड है कि अगर ऑर्डर ऑफ की वैल्यू पेयर्स गेट चेंज्ड, तो इसको पहले रन करते हैं। इसने इंडिया, यूएस, यूके और श्रीलंका ये दिखाया। अब इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। इंडिया, यूएस, यूके, श्रीलंका, ऑर्डर ऑफ की वैल्यू पेयर्स गेट चेंज्ड। तो ये जरूरी नहीं कि आपका इसी सीक्वेंस में आए, इसका सीक्वेंस चेंज हो सकता है। अभी तो इसमें नहीं हो रहा है, लेकिन इसका सीक्वेंस चेंज हो सकता है क्योंकि ये ऑर्डर्ड नहीं होता है। ऑर्डर्ड के लिए जैसे आप जावा में ट्री मैप यूज़ करते हो, उसी तरीके से इसमें भी कुछ होता होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि प्रेडिक्टेबल ऑर्डर इसमें आए। अनफॉर्चुनेटली जितनी बार भी मैंने इसमें ट्राई किया, सबका सेम सीक्वेंस आया है, लेकिन ये ऐसा प्रेडिक्टेबल नहीं है। वेरी सिमिलर इन सेट ऑल्सो। सेट भी जो है आपके किसी भी सीक्वेंस में वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरली कि वो एक ही सीक्वेंस में वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा। अब ज़रा चेक करते हैं कि अफ़गानिस्तान को अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से चेक करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि अफ़गानिस्तान की वैल्यू यहाँ पे नहीं है। अगर मैं इसको अफ़गानिस्तान ऐसा करके डालता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं इसमें ये अफ़गानिस्तान ऐसे सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, इसको कॉपी, तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया। जो ऊपर एक प्रॉब्लम आ रही थी जहाँ पे हम इसको इंडिया को रिट्रीव कर रहे थे, तो वो मैं आपको इसके केस में यहाँ पे फिर से करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। कैपिटल्स में अब अगर मैं अफ़गानिस्तान डालता हूँ और इसको रन करता हूँ, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया है, कैपिटल्स, और इसको रन किया है, तो आप देख रहे हो काबुल आ रहा है। अब मैं इसको अफ़गानिस्तान करके डालता हूँ, तो यहाँ पे अच्छा चूँकि मैंने 2 बार इसको ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे एक पंगा हो गया है। ठीक है, ये तो मोटा मोटा क्या है कि मैंने जो अगर की में डाला हुआ है, मैंने चूँकि क्या किया, गलती से एक बार लोअर केस में भी इसको अफ़गानिस्तान को ऐड कर दिया। तो बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं जो मैं कह रहा हूं, यहाँ पे मैं इसको वापस रन करता हूँ। वापस में देखोगे कि अफ़गानिस्तान की 2 कीज़ बन गई। क्यों 2 कीज़ बन गई भाई? क्योंकि एक बार मैंने अपर कैप्स में डाला, एक बार लोअर कैप्स में डाला, लेकिन चूँकि मैंने लोअर केस में यूएसए नहीं डाला हुआ है, तो यहाँ पे क्या है कि की नॉट फाउंड का एरर आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा हुआ ये एरर इस एग्जाम्पल को रियल टाइम में एग्जीक्यूट करते हैं। मैं इस वीडियो को यहाँ पे एडिट भी नहीं करूँगा ताकि आप गलतियों से सीखो। तो यहाँ पे क्या किया कि मैंने जब लोअर केस में यूएसए डाला, तो चूँकि इस की में ये कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अब मान लो मैं इसको और अगर एग्जाम्पल दिखाऊँ, मैं अनिल सर्च कर लेता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो भी ये क्या करेगा, की एरर थ्रो करेगा। यानी अगर कोई की यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, नंबर 1। दूसरा, सेम केस में है, अगर मैं इंडिया को भी लोअर केस में करके डाल दूंगा तो मैं इंडिया को भी वहाँ पे रिट्रीव कर सकता हूँ। तो ये एक मैसेज है जो आप लोगों को समझने लायक है कि ये जो कीज़ जिस केस में आप डालोगे उस केस में ही ये वैल्यू रिटर्न करेगा। अब आते हैं अपडेट एन एग्जिस्टिंग डिक्शनरी। अब मान लो आपके पास अफ़गानिस्तान करके एक एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है, उसको हम अपडेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने काबुल को लोअर में ऐड किया, यहाँ पे मैंने अपर्स में। आप की को कैसे अपडेट करते हो, की को कैसे डिलीट करते हो, हम बाद में सीखेंगे। लेकिन अगर वैल्यूज़ को अपडेट करना है तो आपको सेम की के अगेंस्ट में आप जो भी अपडेटेड वैल्यू है वो आप डाल सकते हो। रन करते हैं ज़रा कैपिटल्स को और देखते हैं कि इसमें आप जैसा देख सकते हो कि बाकी सब में हम लोगों ने जो कैपिटल है वो मिक्स्ड केस में लिया हुआ है।
अफ़गानिस्तान का भी हमने मिक्स्ड केस में लिया था, इसको हम इनिट कैप बोलते हैं, और फिर बाद में हमने इसको अपर केस में चेंज कर दिया एंड इट वर्कड स्मूथली। अब जो कीज़ हैं, टपल्स की बात करें तो डिक्शनरी आपको समझ में आ गया। डिक्शनरी क्या होता है कि आपका की वैल्यू पेयर में होता है। अब अगर हम टपल्स की बात करते हैं तो जैसे यहाँ पे कैपिटल्स में 23,45 नंबर, इसको रन करते हैं पहले तो। अब इसको यहाँ पे रन करते हैं तो हमने क्या किया कि 23 और 45 जो कि एक टपल है, टपल कुछ नहीं होता है आपका इस तरीके के ब्रैकेट में जो भी नंबर्स की डिटेल है कॉमा सेपरेटेड, या फिर और भी कोई डेटा फॉर्मेट आप इसमें डाल सकते हो, तो वो आपका टपल हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तो की की तरीके काम करेगी। और अब अगर मैं आपको यही टपल, मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे कोड ऐड करता हूँ, थोड़ा सा आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ कि कैपिटल्स में मैं बोलता हूँ कि मुझे डिटेल्स चाहिए किसकी, 23,45 की। अब देखते हैं क्या ये नंबर रिटर्न करता है। जी, ये नंबर रिटर्न कर रहा है। अब क्या हम इसको 45,23 भेजते हैं तब क्या होता है, देखा आपने। तो इसने क्या किया, जिस पैटर्न में आपने वो टपल का की डाला हुआ है उसी पैटर्न में आप उसको रिट्रीव कर सकते हो। तो आप ये देख लो न्यू लिस्ट, तो आपने क्या किया कि सारी कीज़ को निकाला और प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो आपने सारी लिस्ट को निकाला और प्रिंट कर दिया। अब मैं बोलता हूँ कि मुझे इसकी की और की को पास किया किसमें, कैपिटल्स में, तो की और वैल्यू कॉमा सेपरेटेड प्रिंट हो जाए। तो आपने फॉर लूप चलाया। अच्छा, कॉमा सेपरेटेड नहीं होगा क्योंकि कॉमा सेपरेटेड का यहाँ पे मतलब क्या है कि 2 आर्ग्यूमेंट जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको कॉमा सेपरेटेड करना है तो उसके लिए आप इस तरीके से भी प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने लेटर काउंट एक नई डिक्शनरी बनाई। अभी ये ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो डिक्शनरी बनाने के लिए आप इस तरीके से यूज़ करते हो। डू नॉट कन्फ्यूज दिस विद लिस्ट। लिस्ट में आप क्या करते हो, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लेते हो, तो ये आपका एक डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी में हमने क्या किया कि फॉर कैरेक्टर इन एस, अब एस यहाँ पे क्या है, एक कोई स्ट्रिंग हो सकती है जिसको हमने लोअर केस में पहले इस कैरेक्टर को किया और उस कैरेक्टर को नॉट इन लेटर काउंट, अगर वो लेटर काउंट में नहीं है तो फिर जा कर के लेटर काउंट CH इसमें एक डाला, वरना उसमें एक एक करके ऐड कर दिया। अभी इसका लॉजिक समझाते हैं, पहले इसको रन करते हैं। तो आप अगर देखोगे तो एज इट वॉज रॉन्गली क्रिएटेड, इसने क्या किया कि ये एस चूंकि था नहीं यहाँ पे तो इसने प्रॉब्लम कर दिया। अब इस कोड को हम ऐड करते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एस में वैल्यू डाल दी अनिल वाजपेयी, ठीक है। अब एस इनिशियलाइज हो Okay, गया। I found this on the web for SME भाई साहब value अच्छा Dabi Anil Bajpa. Check it out. Siri, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एस इक्वस टू अनिल वाजपेयी। अब इसको रन करते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या हुआ। तो ये चल गया प्रोग्राम, लेकिन अब इसको बताते हैं कि इसने किया क्या। यहाँ पे एस एक स्ट्रिंग है जिसने अनिल वाजपेयी को लिया, फिर फॉर CH इन एस यानी कैरेक्टर, तो CH जस्ट रिप्रेजेंट अ वेरिएबल। इसने क्या किया कि एस पे जा कर के एक एक कैरेक्टर पे फॉर लूप चलाया। अब इसने क्या किया कि उस कैरेक्टर को पहले तो लोअर केस में कन्वर्ट किया। अब इसने चेक किया कि अगर ये CH लेटर काउंट में नहीं है, अगर ये CH लेटर काउंट में नहीं है तो लेटर काउंट CH पे एक वैल्यू डाल दो, और अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है यानी एल्स कंडीशन में एग्जिस्ट करता है तो आप उसकी वैल्यू +1 कर दो। बहुत सिंपल सा, लेकिन आप खुद से करके देखना और मुझे बताना। अब देखो, आप जैसे अनिल वाजपेयी में A और A 2 बार आया है, 3 बार आया है, 1, 2 और 3। अब इसको रन करके देखते हैं कि इसने क्या बताया। तो इसने टोटल क्या किया कि A की वैल्यू 6 डाल दी है। और अच्छा, ऐसा हुआ क्यों ये भी मैं आपको बताऊं कि इसमें 3 की जगह 6 क्यों हो गया। अगर मैं थोड़ी देर के लिए, आप इस वीडियो को पॉज करो और आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, चीटिंग मत करना, ठीक है। आशा करता हूं कि आप इसको पता कर पाए होंगे। चलो, अगर आप नहीं पता कर पाए
तो एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम होती है। मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने लेटर काउंट को ब्लैंक से इनिशलाइज किया, फिर मैंने अपना ये कोड चलाया। इस कोड ने ए की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 2 इस तरीके से करके डेटा डाला। फिर मैंने एक गड़बड़ कर दी, मैंने इस कोड को फिर से रन किया। अब पहले तो मैं इस कोड को तीसरी बार रन करके आपको दिखाता हूँ। अब क्या होगा, ये नंबर फिर से इंक्रीज होंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल रिसेट नहीं हो रहा है। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप एक्चुअल जो नंबर है उससे मैच कर पाओगे, क्योंकि मैंने इसको रिसेट कर दिया है। तो ए की वैल्यू 3, 1, 2 और 3, एन की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 2 और ब्लैंक की वैल्यू 1, इस तरीके से करके इसने पूरा ये बना दिया। कीज़ इसने क्या क्या निकाली, वो सारी कीज़ इसमें डाल दी। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा, और दिस इज़ वेरी रॉ वीडियो, तो आप मेरे साथ साथ इसको कर भी रहे होगे, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि क्या यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ। अब बात करते हैं कलेक्शंस की। तो जावा में कलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट इंटरफेस हैं, और लिस्ट, मैप, काफ़ी ऑब्जेक्ट्स हैं जो इस इंटरफेस के थ्रू इम्प्लीमेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक हम पहले इसको रन करते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे तो इसने क्या किया, इंपोर्ट कलेक्शंस, जो कि एक लाइब्रेरी है, उसको इसने इंपोर्ट किया। फिर इसने उस पर काउंटर उठाया, और फॉर लेटर इन एस, जो कि एस का लेटर मैंने ऊपर यूज़ किया था, उस पर इसने फ्रिक्वेंसीज डॉट अपडेट लेटर किया। अब इसकी अगर डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें, क्रिएट अ न्यू काउंटर ऑब्जेक्ट कॉल्ड फ्रिक्वेंसीज, तो इसने कुछ नहीं किया, एक फ्रिक्वेंसी टाइप का एक काउंटर बनाया। फिर इसने क्या किया, इटरेट थ्रू ईच लेटर इन द सेंटेंस, जैसे हमने ऊपर फॉर ch चलाया उसी तरीके से इसने लेटर, सेम चीज़ हो रही है यहाँ पे। अपडेट द फ्रिक्वेंसी ऑब्जेक्ट विथ ईच लेटर, तो इसने क्या किया कि एक फ्रिक्वेंसी जो यहाँ पे एक कलेक्शन है उसको अपडेट किया अगेंस्ट लेटर। तो यानी ये पूरा फॉर लूप चल रहा है, और जो भी चीज़ें अपडेट हम वहाँ पे मैनुअल लॉजिक लगा के कर रहे थे, इस भाई ने वो सारा का सारा लॉजिक खुद से किया। तो ये एक अलग इम्प्लीमेंटेशन है। अब इसके बारे में अगर हम जानें, एज यू कैन सी द काउंटर मेड इट वेरी सिंपल टू कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी। It has a minor flaw. It is not likely that we want to count uppercase and lower case letters separately. We can make the change below. अब हमें अपर और लोअर केस को मान लो अलग अलग देखना है। मुझे लोअर केस में अपडेट करना है, तो वैसे तो लोअर केस में है नहीं। अब देखते हैं इसने क्या किया कि सबसे पहले इस पूरे लेटर को लोअर पे किया, और लोअर को करने के बाद उसकी कीज़ बनाई, और कीज़ बनाने के बाद इसको अपडेट किया। बाय द वे, काउंटर इज स्मार्ट इनफ टू काउंट द इंडिविजुअल एलिमेंट। तो आपको इफ अ सीक्वेंस ऑफ देम इज गिवन, सो वी कैन डू द अबव मच मोर सिंपली। तो अब इसको एक अलग तरीके से किया। यहाँ पे हमने कलेक्शंस को उठाया, फिर एस को लोअर किया। अब इसने एस को लोअर करने के बाद पूरे कलेक्शंस पे खुद ही इटरेट किया, और इसीलिए पाइथन इज़ एन ऑसम लैंग्वेज। मैं पहले नहीं मानता था, आई एम कमिंग फ्रॉम अ जावा बैकग्राउंड, लेकिन अब मैं इस चीज़ को मानने लग गया हूँ कि पाइथन एक बहुत ही ऑसम लैंग्वेज है। क्यों है? इस तरीके का कोई भी चीज़ आप जावा पे नहीं कर सकते। जावा पे इस तरीके की स्मार्टनेस बिल्ट नहीं है अनटिल अनलेस किसी ने जाके ओपन सोर्स कोई लाइब्रेरी लिख रखी हो। तो इसने क्या किया कि एस को लोअर किया, खुद ही इटरेट किया, और इटरेट करने के बाद काउंटर अपडेट करके इस तरीके का हमको आउटपुट दे दिया। अब काउंटर और क्या क्या आपके लिए कर सकता है, इसको ज़रा रन करके देख लेते हैं। इसने लेटर फ्रिक्वेंसी कलेक्शन डॉट काउंटर, ये हमने ऊपर देखा है कि, तो इसने क्या किया होगा, ए और बी और इन सब का इसने की वैल्यू पेयर बना करके इसने इस तरीके की डिटेल डाल दी। अब ये क्या कर रहा है कि मोस्ट कॉमन 5 मोस्ट कॉमन मुझे इसमें से आउटपुट बताओ। तो 1, 2, 3, 4 और 5, इसने 5 उठाए और उसकी डिटेल दे दी। अब मैं बोलता हूँ कि मुझे 6 बताओ मोस्ट कॉमन, तो इसने 6 में क्या करेगा, एक लिस्ट और बढ़ा दी। अब मैं इसको बोलता हूँ कि 7 बताओ, तो ये 7 उठा के दे देगा। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ इससे कि मुझे 8 बताओ, या फिर सीधे बोलता हूँ 10 बताओ मुझे, जो कि इतने तो इसमें डिटेल्स नहीं है। तो इसने क्या किया कि जितने भी मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस थे
इतने इसने उठा के बता दिए, लेकिन चूंकि हमारे पास कॉम्बिनेशंस ही 8 थे तो इसने 8 कॉम्बिनेशंस रिटर्न कर दिए। अब बात आती है, एज यू कैन सी वी फेड अ सेंटेंस एंड गॉट बैक द टॉप 5 फ्रिक्वेंटली अकरिंग कैरेक्टर्स विद देयर फ्रीक्वेंसी। सो लेट्स राइट अ फंक्शन दैट फाइंड द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग लेटर इन अ गिवन सीक्वेंस। अब अगर हम इसको मोस्ट अकरिंग, ठीक है, मोस्ट अकरिंग को इस तरीके से हम करते हैं, तो इसको रन करते हैं, ये हमारा लेटर होता है। और तो इसने क्या किया कि इसने मोस्ट फ्रिक्वेंट इस पे ये लिस्ट पास की पूरा। अब मोस्ट अकरिंग इससे निकालना है, तो इसने क्या किया कि पहले तो, अब इसमें 2-3 तरीके हैं, राइट। एक कि मैं बोलूँ कि मैं बोलता हूँ इसमें मुझे ये मैं 0 हटा देता हूँ फॉर द टाइम भी। अब मैं इसको रन करता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो इसने क्या किया, मुझे बताया कि ओ कितनी बार इसमें आया है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ मुझे 2 या 3 बता दो कि 3 मोस्ट अकरिंग क्या डिटेल है, तो उसको देखते हैं। इसने 3 बता दिया। अब अगर मैंने इसमें यहाँ पे जो 0 लगा था उसको रन किया, तो देखते हैं कि क्या चेंज आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली उस एलिमेंट से पहला जो एलिमेंट है उस पूरी लिस्ट से ये उठा करके आपको रिटर्न करके दे देता है। तो आप, अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। काउंटर कैन नॉट काउंट इंडिविजुअल फ्लोट्स और इंटीजर्स। इंडिविजुअल फ्लोट्स और इंटीजर जैसे 1, 2, फिर यहाँ पे 1.2 रिपीट कर रहा है 3 बार। अब देखते हैं इसमें क्या हमारा आउटपुट आता है। ये बोलता है int ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इटरेबल, int ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इटरेबल। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। अब हम एक और रन करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। अब आप देखोगे ये रन नहीं कर रहा है, लेकिन ये रन कर रहा है। क्यों? यहाँ पे हमने f को 8, 1.2, 1.6, 3.2 ये पूरा डिटेल दिया। फिर हमने कलेक्शंस ऊपर नीचे दोनों जगह इंपोर्ट किए, फिर हमने काउंटर लगाया। अब फिर हमने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी डॉट अपडेट, जब मैं डायरेक्टली इस पे ये डाल रहा हूँ तो ये इटरेट नहीं कर पा रहा है। मतलब जब मैं फॉर लूप चलाता हूँ n पे, n इन f इस पे करके फ्रीक्वेंसी डॉट अपडेट करता हूँ और n की वैल्यू डालता हूँ, तो ये नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब मैं फ्रीक्वेंसी डॉट अपडेट में पूरा कलेक्शन पास कर देता हूँ, सेल्फ इटरेबल बनाता हूँ, तो ये कर पाता है। अब आप मुझे इसका रीज़न बताओगे क्यों। सो दैट इज़ एन एक्सरसाइज फॉर यू। लेकिन ये सारे के सारे आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिक्शनरी, मुझे लगता है कि अगर जब पाइथन क्विक स्टार्ट की बात करते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो ये वाली जो शीट है ये आपको मिल जाएगी आपके गिटहब पे, आप इसको जा करके वहाँ से उठा सकते हो। और मुझे आप बताना कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसको एग्जीक्यूट करने में आती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रहा होगा। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया कर लो भाई, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इसमें।